हेलो दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है और मैं आपके महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पर आपको सीटेट और यूपीटेट की सभी प्रकार की वीडियो मिलेंगी। पेडागोजी से भी अभी तो खैर थ्योरी चल रही है, लेकिन आगे चल के पेडागोजी भी आपको मिलेगी बहुत जल्दी। अगर किसी ने पिछली वीडियो ना देखी हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिछली सारी वीडियो के लिंक डाल दिए हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और सीटेट ईवीएस में 25+ का स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। हमने कल पढ़ा था आश्रय, भोजन और यातायात एनसीईआरटी से। आज पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी पौधे, जंतु और पक्षी। ठीक है, चलो आज जंतु से शुरुआत करते हैं। जंतु। दिन में जागने वाले जानवर जो होते हैं वे कुछ रंग देख पाते हैं, सिर्फ कुछ रंग, है ना, वो सारे नहीं। और रात में जागने वाले जानवर जो होते हैं वे हर चीज को सफेद और काली देखते हैं। दिन में जागने वाले जानवर कुछ ही रंग देख पाते हैं और रात को जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली यानी ब्लैक एंड व्हाइट ही देख पाते हैं। ठीक है। सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार द्वारा चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई थी। चलिए, बाघ। बाघ के कान अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा तक घूम सकते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना, ध्यान रखना ये क्वेश्चन बनता है, कितने गुना देख सकता है, तो 6 गुना बेहतर ढंग से देख सकता है। बाघ की जो मूछें हैं वे हवा में हुए कंपन को भांपती हैं और बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुनाई दे सकता है। इसके शरीर पर पीली व काली धारियां पाई जाती हैं। भारत में सर्वाधिक बाघ कर्नाटक क्षेत्र में पाए जाते हैं। ध्यान रखना कहाँ पाए जाते हैं, कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा बाघ अपनी मूछों के बालों के द्वारा सभी दिशा की समस्त जानकारी आसानी से ले लेता है और अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र के द्वारा करता है। बाघ का बच्चा जो होता है वो 1.5 से 2 किलो का होता है। बाघ हवा की वजह से झाड़ियों और पत्तों में और अपने शिकार की वजह से झाड़ियों और पत्ते हिलने की आवाज में अंतर कर सकता है। ध्यान रखना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। बाघ जो है झाड़ी मतलब हवा की वजह से झाड़ी और पत्ते जो हिलते हैं उनकी आवाज में, और शिकार की वजह से झाड़ी पत्ते की हिलने की आवाज में अंतर को पहचान सकता है। बाघ के दोनों कान आवाजों को सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा तक घूम सकते हैं। ठीक है। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना, इस जगह में शिकार करना मना है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। ठीक है, आजकल तो लोग बाग अपने लोगों को पहचानते ही नहीं है ना। रेशम का कीड़ा एक ऐसा है, अपनी मादा की गंध को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। अजगर 15 से 17 घंटे आराम करता है और ये जहरीला भी नहीं होता। ठीक है। शेर। उपरोक्त मतलब जो भी बाघ में विशेषता आई थी वे सब शेर में है ना। भारत में सर्वाधिक शेर जो गिर में पाए जाते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पाए जाते हैं शेर? गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। शेर के बच्चे का वजन 3 किलो तक होता है। और जो बाघ की विशेषताएं थी वे सब सारी शेर की विशेषताएं हैं। ठीक है। पंखे जैसे कान होते हैं हाथी के। पत्ते की तरह कान किसके होते हैं? खरगोश के। सर के ऊपर कान होते हैं चीते के और सर के दोनों तरफ कान होते हैं गाय, कुत्ते आदि जानवरों के। ठीक। सांप के दांत नुकीले होते हैं पर वह अपने शिकार को चबाता नहीं है बल्कि निगल जाता है। सांप के भारी कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन को ही वह महसूस करता है या सुन सकता है। ध्यान रखना, इस सीटेट में क्वेश्चन बना है कि सांप अपने खाने को चबाता है या निगल जाता है, तो ध्यान रखना निगल जाता है, चबाता नहीं है। सीरम जहर को कम करने वाली दवाई है। सीरम जो सांप के जहर को कम करने की दवाई है, सीरम सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सपेरों की एक खास जाति को कॉलबेलिया कहते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। नाग, कुरेत, दुबोई और अफाई। ठीक है, अजगर जहरीला नहीं होता। ये 4 तरह के सांप जो जहरीले होते हैं। हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा झाड़ी व पत्ते खा लेता है। ध्यान रखना, सीटेट ऑप्शन में आता है हाथी 200 किलोग्राम झाड़ी या पत्ते खा लेता है
है ना। तो ध्यान रखना 200 गलत होता है, सिर्फ 100। एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा झाड़ी या पत्ते खा लेता है। वह दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है, यानी हाथी जो है बहुत कम आराम करता है। सीटेट के क्वेश्चन में ये भी आता है कि हाथी बहुत ज़्यादा आराम करते हैं, है ना, 10 से 12 घंटे आराम करते हैं, जबकि ये जो है हाथी सबसे कम आराम करता है 2 से 4 घंटे ही। बाकी समय ये टहलता रहता है ना। हाथी को कीचड़ व पानी में खेलना पसंद है, इससे उसे ठंडक मिलती है। हाथी के बच्चे का वजन लगभग 3 माह के जो बच्चा होता है उसका वजन 200 किलोग्राम तक होता है। हाथियों के झुंड में एक हथनिया ओ सॉरी हाथियों के झुंड में केवल हथनिया व उनके बच्चे होते हैं, वो भी 10 से 12 मतलब 14 से 15 साल के, है ना। एक झुंड में 10 से 12 हथनिया और उनके 10 से 15 वर्ष तक के बच्चे होते हैं। जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं ना हाथी, वे फिर अपने झुंड से अलग हो जाते हैं। ठीक, चलो आगे चलते हैं। गिलहरी। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटना और कुतरने के कारण उसके दांत घिसते रहते हैं। ध्यान रखना, गिलहरी और चूहा, चूहा भी ऐसी है, चूहे के भी दांत जो है रेगुलर में बढ़ते रहते हैं और वो किसी चीज़ को ना कुतरे। तो यही कारण है इनके दांत जो मतलब कुतरने के कारण घिसते रहते हैं, गिलहरी के भी। मच्छर। मच्छर जो है हमें जो पहचानता है वो कैसे, हमारे पैरों की तलवे की गंध से और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर कैसे ढूंढते हैं हमें, पैरों के तलवे की गंध से और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। चींटियां। सभी चींटियों का काम बटा हुआ होता है, जिसमें रानी चींटी जो है वो अंडे देने का काम करती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और मजदूर चींटी जो है बिल तक भोजन ढूंढ कर लाती है। और मधुमक्खी, दीमक, ततैया यह भी इसी तरह समूह में कार्य करते हैं। वह सूंघ कर एक दूसरे के पीछे चलते हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बना है कि ये मतलब ये एक दूसरे के पीछे कैसे चलते हैं, तो एक दूसरे के पीछे सूंघ कर चलते हैं, ये गंध छोड़ते चलते हैं जिसे पिछला साथी सूंघता हुआ उसके पीछे पीछे आता रहता है। स्लोथ। स्लोथ यह भालू जैसा दिखता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। ठीक है, जो स्लॉथ जो होता है ये भालू जैसा दिखता है। यह दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर सोता है। ठीक है, ये बहुत आलसी होता है, ये 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर सोता है। यह जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ के सारे पत्ते खत्म करके ये तब अगले पेड़ पर जाता है। चलो पहले एक बार इसे देख लो। उस पेड़ के पत्ते खाकर पलता है। जब अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेता है तभी वह पास के दूसरे पेड़ पर जाता है। यह मलमूत्र करने के लिए ही पेड़ से सप्ताह में एक बार उतरता है। जो स्लोथ होता है ये बहुत ही आलसी होता है ना। ये एक ही पेड़ पे रहता है और जो है जब तक उसके पत्ते ख़त्म नहीं हो जाते, या जब है ना जब तक ये दूसरे पेड़ पे नहीं जाता। और ये मलमूत्र करने के लिए सप्ताह में सिर्फ एक बार ही पेड़ से नीचे उतरता है। लगभग अपने पूरे जीवन काल के 40 वर्षों में मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही ये घूम पाता है ना। तो इसका जीवन काल कितने वर्ष का है, इसका स्लोथ का जीवन काल है 40 वर्षों का, और जो पूरे जीवन काल में अपने सिर्फ 8 पेड़ों की ही यात्रा कर पाता है, बस यहाँ ही इसका जीवन खत्म हो जाता है। यह बहुत ही आलसी होते हैं, पर यह अच्छा तैराक भी है। ध्यान रखना, यह तैराक बहुत अच्छा है स्लोथ। यह सिर्फ दक्षिण एवं मध्य अमेरिका के जंगलों में ही पाए जाते हैं। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे घुमा लेती है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। सीटेट में ये क्वेश्चन बना है कि कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को काफी पीछे तक घुमा लेता है ना। तो मैना भी थी, उसमें लोगों ने मैना कर दिया, लेकिन मैना नहीं है, उल्लू। मैना सिर्फ झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे घुमा लेती है, लेकिन उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। ठीक, अब हमारा पक्षी का चैप्टर शुरू हो गया है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। ठीक है, कलचिड़ी, इंडियन रोबिन, ये कलचिड़ी को इंडियन रोबिन भी कहते हैं।
ये पत्थरों के बीच में घोंसला बनाती हैं। घोंसला घास से बना होता है। इसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछे होते हैं, कलचीड़ी के, है ना। चलो आगे चलते हैं। कौवा। कौवा के घोंसले में लोहे के तार भी होते हैं। ये क्वेश्चन 2 बार आया है सी टाइट में कम से कम, है ना। किसके घोंसले में लोहे के तार भी मिलते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, कौवा एक ऐसा पक्षी है जिसके घोंसले में लोहे के तार भी मिलते हैं और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज होती हैं। यह अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाता है। कहाँ बनाता है? पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। कोयल। कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। देखो, है ना मजे की बात, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोयल जो अपने अंडे देती है वो हाँ, कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है और कौवा अपने अंडे के साथ कोयल के अंडे को भी सेकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बना हुआ है, ये भी सी टेट में। पक्षी। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीजों पर नजर रख सकते हैं। जो पक्षी हैं ये एक ही समय में, तो ये 2 अलग अलग चीजों पर नजर रख सकते हैं पक्षी एक ही समय में। पर जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं, मतलब जैसे ना दाएं बाएं देखना है तो ये अपनी आंखों की पुतली को दाएं बाएं देख सकते हैं, दोनों चीजों पे नजर बना सकते हैं। ये इधर भी, एक आंख से इधर, एक आंख से इधर। लेकिन जब ये सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती है ना। चील, बाज व गिद्ध, ये 3 पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूर तक देख सकते हैं, है ना। बाज, चील, गिद्ध, ये तीनों जो हमसे 4 गुना ज्यादा दूर तक देख सकते हैं। पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते क्योंकि उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, वे ही इनके कान होते हैं, और वो भी जो पंखों से ढके होते हैं, इन्हीं से वह सुनते हैं। मगरमच्छ के कान भी छोटे छोटे छेद जैसे ही होते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वह बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर नहीं होते उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वह अंडे देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, है ना। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वह बच्चे देते हैं, यानी बाल जिनके शरीर पर होते हैं वे बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के कान बाहर नहीं होते और शरीर पर बाल नहीं होते वह अंडे देते हैं। दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनसे बनी थैली में अंडों को रखती है। कुछ इस तरह की थैली, है ना, पत्तों को सी लेती है ये अपनी चोंच से और इस तरह की थैली बनाती है अपने अंडों के लिए। ठीक। शक्करखोरा। शक्करखोरा को सूर्य पक्षी भी कहते हैं, है ना। शक्करखोरा या सूर्य पक्षी किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर। घोंसले में इसके बाल, रुई, पेड़ की छाल व कपड़ों के टुकड़े आदि से बना होता है और इसके घोंसले में मकड़ी के जाल भी होते हैं, बिछे होते हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी सी टेट में आया हुआ है, किसके घोंसले में मकड़ी के जाले मिलते हैं या बिछे हुए होते हैं। तो शक्करखोरा या सूर्य पक्षी के घोंसले में मकड़ी के जाल बिछे होते हैं। वीवर। वीवर पक्षियों में सभी नर वीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों में जो घोंसला उसे अच्छा लगता है वह उसी में अंडे देती है। तो यानी वीवर में जो नर पक्षी घोंसला बनाते हैं और मादा वीवर अंडे देती हैं, जो भी घोंसला उसे अच्छा लगता है। ये गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने के काम आते हैं। ये देखो, अब दिखाई दिया। फाख्ता। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है। गोरैया। गोरैया कहीं भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे, है ना। या कबूतर भी इसी तरह से कहीं भी अपना घोंसला बना लेता है जहां ऐसे जगह दिखती है। बसंत गौरी पेड़ के तनों में छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है और गर्मियों में टुक टुक करती है। ध्यान रखना, बसंत गौरी पेड़ के तनों में छेद बनाकर उसमें अपने अंडे रखती है, इस तरह से कुछ।
रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी लंबाई 10 से 12 फुट या दीवार के बराबर होती है। इसमें पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। इसकी जड़ें जमीन से लगभग 300 फुट तक नीचे नीचे होती हैं जब तक उसको पानी नहीं मिलता। ठीक है ना, जब तक उसको देखो यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा था। इसकी जड़ें 300 फुट नीचे तक जाती हैं और जब तक इसको मतलब पानी नहीं मिलता इसकी जड़ें अंदर तक जमीन के गहराई तक चली जाती रहती है। ये होता है रेगिस्तानी ओक। और जो 10 से 12 फुट का होता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इससे हर साल इससे भी एक क्वेश्चन बनता है रेगिस्तानी ओक से। ठीक है, रेगिस्तानी ओक के बारे में चलो और देखो। इसके तनों में पानी जमा होता है। जो उसके तने होते हैं ये, इनमें जो है ना ये जो तने हैं इसके, ये इनमें जो है पानी जमा होता है। जब इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी पीते हैं। ठीक है ना, किसके तनों में पानी जमा होता है? कौन से पेड़ के? रेगिस्तानी ओक के। घटपर्णी पौधे। घटपर्णी पौधे होते हैं निफेंथिस, यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा या सनड्यूज। जहाँ मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है या नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पे ये पौधे पाए जाते हैं। ये तीनों जो हैं ये घटपर्णी पौधे हैं। अन्य यह मतलब ये कीटभक्षी पौधे हैं। घटपर्णी पौधे कीटभक्षी पौधे होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ग्रोगर मेडल का जन्म 1882 में हुआ। इन्होंने खोज की कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे बीज का चिकनापन या खुरदरा होना या पीला पीला या हरा होना। निपोथिंस, अब इसके बारे में ऊपर पढ़ा। निपोथिंस ये घटपर्णी पौधा है और यह पौधा मांसाहारी है, यानी यह पौधा कीटभक्षी है। निपेथिंस यह पौधा मांसाहारी है। निपेथिंस पौधा छोटे जीव को जैसे कीड़े मकोड़ों का शिकार करके खाता है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ध्यान रखना, निपोथिंस पौधा भारत में कहाँ पाया जाता है? भारत के मेघालय में। और ये कीड़े मकोड़ों का शिकार इसलिए करते हैं ताकि ये अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सके, क्योंकि ये पौधे वहाँ होते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। इसका आकार लंबे घड़े के जैसा होता है। देखो जरा, है ना, लंबे घड़े जैसा ही है, जिसके ऊपर पत्ते का ढक्कन लगा होता है। इसमें से एक तरह की खास खुशबू निकलती है, जिसकी खुशबू के कारण जीव जंतु इसके अंदर आकर फंस जाते हैं। छोटे कीट मकोड़े इसके अंदर आकर फंस जाते हैं और यह अपना ढक्कन बंद कर लेता है। यह पौधा जहाँ मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर उगता है। क्रोटोन। क्रोटोन का पौधा सूखी जमीन में उगता है। इसकी जड़ें ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती व इसकी पत्तियां रंग बिरंगी होती हैं। यह पौधा फसल को पानी की सूचना देने वाला होता है ना। या ऐसे कह सकते हैं कि जैसे पानी पता चलता है कि फसल में पानी की जरूरत है तो ये पौधा सूख जाता है, तो इससे पता चल जाता है कि हाँ फसल को पानी की जरूरत है। जैट्रोफा, ये सीटेट से आया हुआ क्वेश्चन है इस फील्ड से, पौधे से। जैट्रोफा यह पौधा मुख्यतः ब्राज़ील का पौधा है और इससे बायोडीजल तैयार किया जाता है। ध्यान रखना, बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? जैट्रोफा के पौधे से। यूके लिपस्टिक या सफ़ेदा, यह मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया का पौधा है। बस इसके बारे में इतना ही, ये ज़्यादा कोई खास में नहीं है। खेजड़ी, ये इम्पोर्टेंट पेड़ है आपका। खेजड़ी, खेजड़ी का पेड़ राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ली गांव में मिलता है। यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। यहाँ शिकार व पेड़ काटना निषेध है। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। इसकी छाल दवाई बनाने के काम आती है। इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाते हैं। इसे समी का वृक्ष भी कहते हैं। ध्यान रखना, खेजड़ी के पेड़ को समी का वृक्ष भी कहते हैं और ये रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो मतलब ये काफ़ी बड़ा होता है और इसकी छांव में लोग बाग जो बैठते हैं खेजड़ी के पेड़ की।
ठीक है। सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। सिनकोना पेड़ की छाल से, ध्यान रखना क्वेश्चन में आया हुआ है कि सिनकोना पेड़ की कौन सी चीज़ से, जड़ से, पत्तों से, टहनी से या छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। तो सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। पहले लोग इसकी छाल को उबालकर उपयोग करते थे। लाइकेन, यह सहजीवी पौधा है। यह कवक व शैवाल के मध्य सहजीवता का मिश्रण है तथा यह सड़ी गली लकड़ियों लिख दिया। यह सड़ी गली लकड़ियों पर उगता है। कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तथा शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। ध्यान रखना, कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। कवक शैवाल को आधार प्रदान करता है और शैवाल कवक का भोजन का आधार है। इसी कारण लाइकेन का जन्म हुआ और लाइकेन वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक है। ध्यान रखना, लाइकेन वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक है। नीम और कीकर की लकड़ियों को दीमक नहीं लगती। ठीक है ना, नीम और कीकर की लकड़ियों पर दीमक नहीं लगती। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।